नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। यात्रा के लिए जल्द ही अब रजिस्ट्रेशन भी खोले जाएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। कई जगहों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग पॉइंट होंगे। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। निर्माण कार्यों की डेडलाइन जारी की जा चुकी है। चार धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को होगा। 4 मई को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। यात्रा के लिए इस बार रजिस्ट्रेशन जल्द खोल दिए जाएंगे। गढ़वाल कमिश्नर ने कहा कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से खास बातचीत भी की है। न्यूज स्टेट संवाददाता अजीत सिंह राठी सुनाते हैं आपको। चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो गया है और मेरे साथ कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे जी हैं। एक बड़ी बैठक चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के अभी हाल ही में उन्होंने ऋषिकेश में ली है। अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं और इस बार यात्रा की स्ट्रेटेजी में क्या नया है, उनसे पूछते हैं। पांडे जी, एक तो कल जो बैठक हुई है, अधिकारियों को क्या एक दिशा निर्देश दिए गए हैं, किन चीज़ों के लिए कट ऑफ डेट की गई है, एक थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, इस बार जो गत वर्ष की चारधाम यात्रा संपन्न हुई थी, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारी तत्काल शुरू कर देनी चाहिए और उनके स्तर पर भी एक बहुत बड़ी बैठक स्टेक होल्डर्स की गई थी। और निर्देश दिए गए थे कि जो यात्रा में पिछली बार अगर कोई कमियां रह गई हैं तो उसकी व्यापक समीक्षा करके नई यात्रा में वो समस्याएं न आएँ, इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति बनाई जाए। यहाँ मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी जो बैठक हुई है ये कल ऋषिकेश में संपन्न हुई है। उसके पूर्व जो संबंधित 3 जनपद हैं जहाँ पर चार धाम यात्रा हमारी संचालित होती है, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, लोकल लेवल पर जिलाधिकारियों द्वारा बड़ी ही विस्तृत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की गई थी और उनको मैंने निर्देश दिए थे कि छोटी से छोटी बातों पर आप गौर करेंगे, किन चीज़ों की समस्या आ सकती है, माइक्रो लेवल पे क्या प्लानिंग हो सकती है, सारे प्लान के साथ आप हमारी बैठक में आएंगे। कल की बैठक में जो बिंदु उन्होंने उठाए उनका काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो विषय था वो सड़कों की मरम्मत को लेकर था। तो कल सचिव पीडब्ल्यूडी भी हमारे साथ वीसी से जुड़े हुए थे और हर जनपद के जिलाधिकारी ने, कार्यदायी संस्था ने उनसे 1 to 1 बात की और सभी को ये डायरेक्शन दिए गए। अलग अलग सड़कों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई। जो सबसे लास्ट में हमारी होगी वो 15 अप्रैल तक हमारी सारी सड़कों का काम पूरा हो जाएगा। इस बार क्राउड मैनेजमेंट के लिए आपने बहुत माइक्रो लेवल पे जाके काम किया है, तो वो जो एक होल्डिंग पॉइंट वाला एक नया प्रोविज़न आप लेकर के आए हैं वो क्या है? देखिए, पिछली बार यात्रा में एक इशू ये आया था कि जब यात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई तो जहाँ तहाँ उन गाड़ियों को रोका गया और ये इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है कि कई स्थानों पर ऐसी जगह रोक दिया गया जहाँ पर पर्याप्त पीने की, पानी की या भोजन की व्यवस्था नहीं थी, शेल्टर्स भी नहीं थे। इस बार पहले से ही हम अपने होल्डिंग पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारा सबसे मेजर होल्डिंग पॉइंट होगा हरिद्वार, उसके बाद हम बनाएंगे ऋषिकेश में, इसके बाद हम बनाएंगे इसको व्यासी में, छोटा सा रहेगा, और श्रीनगर, कीर्तिनगर, इसके बाद रुद्रप्रयाग। इन सभी जगहों पर अगर आप व्यासी को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी जगहों पर 1000 से 1500 गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था, और ये ऐसे कस्बे हैं जहां पर रहने की भी पर्याप्त सुविधा है। धन्यवाद। तो मेरे साथ गढ़वाल कमिश्नर थे विनय शंकर पांडे जी। तो उन्होंने जो बैठक दी उसका ब्रीफ भी उन्होंने हमें बताया है और आगे किस तरह की स्ट्रेटेजी इस बार चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए रखी जाएगी वो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर बताई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। और चलिए इसी पर और भी अधिक जानकारी के लिए धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन इस बार जल्द शुरू होने वाले, चूंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। अभी जमीनी स्तर पर किस तरीके की तैयारियां यहां पर की जा रही है और रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? बिल्कुल प्रीति, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक चारधाम यात्रा है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से देखिएगा कि जो तैयारियां हैं उसके लिए पूरी जो प्लान है वो सरकार की तरफ से बनाया गया है और शासन प्रशासन लगातार इस तैयारियों में जुट चुका है। क्योंकि देखिएगा कि इस बार कहीं ना कहीं जो पिछले वर्ष जो कमियां देखने को मिली थी उनको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो इस तरह के प्लान है वो तैयार किए गए कि वो कमियां दोबारा ना देखने को मिले।
तो उसी को देखते हुए एक गढ़वाल कमिश्नर ने भी बैठक सभी कर्मचारियों की ली थी और इसके साथ ही सभी विभाग उसमें सम्मिलित थे और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो कार्य हैं चारधाम यात्रा के वो पूरे कर ले जाएं। और रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो इस बार जो रजिस्ट्रेशन में फेरबदल किया गया है उसमें साफ तौर पर देखा गया है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 60% ही होंगे, बाकी 40% जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन होंगे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरीके से हो गए थे कि लोग सभी एक ही समय पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आ गए थे, जिससे व्यवस्थाएं देखने को मिली थी। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा फेरबदल जरूर किया गया है और वही देखेगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि कहा जा सकता है कि एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो यात्रा से 10 दिन पहले ही स्पोर्ट्स पर जाकर आप चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और मैं देखेगा कि तमाम जो सड़कें हैं, सड़कों को लेकर भी कहीं ना कहीं इस बार पहले से ही तैयारियां शुरू करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया गया है, नेशनल हाईवे के जो कर्मचारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है किसी भी तरह की जो सड़क टूटी फूटी है, जहां पर भी दिक्कत है वहां पर तुरंत ही सही की जाए, यानी कि किसी भी यात्री को या किसी भी वाहन चालक को वहां पर दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए तमाम तैयारियां वहां पर की जाए। और एक खास बात ये है इस बार की इस चारधाम यात्रा में 6 जगहों पर ऐसे पॉइंट बनाए जा रहे हैं कि जहां पर यात्री विराम कर सकते हैं, यानी कि होल्डिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को विराम करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब यात्रा को रोका गया था, क्योंकि उस समय पर कहीं ना कहीं बर्फबारी भी होती है और भूस्खलन भी देखने को मिलता है, तो ऐसे में यात्रियों को रुकने की दिक्कत हुई और जहां पर रुके वहां पर कहीं ना कहीं खाने की समस्या, पीने पानी के समस्या देखने को मिली थी। इस बार वो समस्या न है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये 6 पॉइंट जो है होल्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और गढ़वाल कमिश्नर ने साफ तौर पर यह भी बताया है कि जो 6 पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर 1000 से 1500 गाड़ियां एक साथ रुक सकती हैं और यात्री विराम कर सकते हैं, उनकी व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए व्यवसाय तो यहाँ पर अब एक तरीके से जमीनी स्तर पर भी नजर आने वाले हैं, चूंकि अब लगभग 2 महीने का और समय बचा हुआ है जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन धनराज, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से यहाँ पर क्या तैयारी की जा रही है? चूंकि देखिए एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की भी वहां पर जरूरत होती है, तो क्या तैयारी है प्रशासन की इसे लेकर? बिल्कुल प्रीति, देखिए चारधाम यात्रा एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिलती है और लोग अधिक आते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हेल्थ विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि दवाई की जरूरत पड़ती है या फिर हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर की जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस है वो भी कहीं ना कहीं सैकड़ों की तादाद में लगाई जाती है ताकि किसी भी यात्री को दिक्कत हो तो उसको तुरंत एम्बुलेंस से कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंचाया जा सके। और इतना ही नहीं बल्कि एयर लिफ्ट भी उनको करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाते हैं। यदि किसी को अधिक दिक्कत होती है उसको एयर लिफ्ट करना पड़ता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जरूर की जाती हैं। और लगातार देखा भी जाता है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद की जाती हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी नजर इस पूरी चारधाम यात्रा पर लगाए रखते हैं। समय समय पर कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जो पूरी प्लान है या फिर कहा जाए कि जो वहां का निरीक्षण है वो करते रहते हैं। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि जो चारधाम यात्रा इस बार होगी वो भी एक ऐतिहासिक चारधाम यात्रा होगी। बिल्कुल, और देखिए एक बड़ी संख्या जाहिर सी बात है यहाँ पर पहुंचती है तो यहाँ पर तैयारियों को भी और भी ज्यादा धार देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया धनराज आपका जानकारियों के लिए। और चलिए बड़ी खबर आपको बता